नवरात्र के इस पावन पर्व पर पेप्टेक टाइम आप सभी श्रद्धालुओं के लिए एक खास पेशकश लेकर आ रहा है। इस पेशकश में हम नवरात्र के पर्व और इस आध्यात्मिक मौके पर माता के दरबारों के दर्शन करा रहे हैं। माता की भक्ति में न सिर्फ पूरा शहर बल्कि पूरा क्षेत्र, प्रदेश और पूरा देश भी इस समय लीन है। चलो माई के द्वार, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम चलते हैं गांव की देवी के दर्शन करने। प्राचीन काल में 3 मत चलते थे, जिनमें प्रमुख रूप से शैव जो कि शिव की आराधना करते थे, वैष्णव जो कि विष्णु और कृष्ण के उपासक थे, भगवान श्री राम के उपासक थे, और उसके बाद शाक्त यानी कि शक्ति के उपासक, माता की आराधना करने वाले शाक्त कहलाते थे। शक्ति की आराधना का ये पर्व चल रहा है और हम बात कर रहे हैं छतरपुर के हृदय स्थल में बसी गांव की देवी माता की। दरअसल गांव की देवी का ये जो मंदिर है वहां पर विराजमान है माता शीतला देवी। सन 1785 में महाराजा छत्रसाल द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये मंदिर गांव की देवी के नाम से माता शीतला देवी जी का मंदिर है और लगभग ये मंदिर 1785 लगभग 250 साल पहले महाराज छत्रसाल के द्वारा यहाँ इनकी स्थापना करवाई गई। आखिरकार महाराजा छत्रसाल द्वारा इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया गया और इस मंदिर को गांव की देवी का नाम ही क्यों पड़ा, शीतला देवी के नाम से यह मंदिर क्यों नहीं जाना जाता, इस बारे में यहाँ के पुजारी ने हमें विस्तार से ये जानकारी उपलब्ध कराई। महाराजा छत्रसाल जब विश्राम के दौरान लाल कड़क्का मंदिर में मौजूद थे, उसी समय अचानक ही उनको स्वप्न उपजा और उसके बाद फिर मंदिर निर्माण का ये विचार विमर्श अपने मंत्री परिषद से हुआ। महाराज छत्रसाल जो थे वो उनकी रियासत थी मऊसान, और ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र के भ्रमण के हिसाब से वो अपनी रियासत मऊसानिया पहुंच करके और क्षेत्र का भ्रमण करते थे। भ्रमण के दौरान महलों के पास लाल कड़क्का हनुमान जी का मंदिर है, वहां वो विश्राम के लिए रुक जाते थे दोपहर के समय। और उस स्थिति में किसी दिन उनके मन में ये आया, उनको एक स्वप्न जैसा उन्होंने बताया कि हमारी एक ऐसी इच्छा है कि यहाँ कोई लोगों का यहाँ निवास स्थान बनाया जाए। तो उस स्थान में उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया कि भाई इस तरह से हमारे मन में विचार आया है और एक स्वप्न में एक परिकल्पना भी हमें मिली है, क्या कर सकते हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप महाराज हैं, आप आदेश करिए तो हम लोग उसका पालन करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा करो, पास के जो गांव के लोग हैं उनको कुछ 10, 15, 20 परिवारों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके यहाँ एक गांव बसा दो। छतरपुर के पहले गांव ही था। ये समय है 1782-83 का, लगभग 250 साल पहले। तो वो मंत्रियों को आदेश मिला, उन्होंने गांव जा करके और यहाँ रहने के लिए लोगों को कहा कि भाई तुमको निवास के लिए जगह मिलेगी और खेती के लिए भी जगह मिलेगी, महाराज साहब का ऐसे आदेश है। तो कुछ लोग तैयार हो गए और तैयार होने पर वो यहाँ पर आ गए कि भाई इस गांव का कुछ नामकरण किया जाए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप तो महाराज हो, आपका नाम छत्रसाल है, इसलिए इस गांव का नाम छत्रपुर रख दिया जाए। तो ये शुरुआत में इसको छत्रपुर के गांव के नाम से जाना। अब पूजा अर्चना होने लगी तो उन्हें आपस में भैया कहाँ जा रहे हो, तो बहुत कम लोग कहते थे कि हम शीतला माता जाते हैं, वो कहते हम गांव की देवी जा रहे हैं। तभी से ये गांव की देवी के नाम से स्थान जाना जाने लगा और शीतला माता के नाम से कम। शीतला माता वो माता हैं जो लोगों के मन को शीतलता प्रदान करती हैं।
उनके दुख दर्द दूर करती हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक शांति प्रदान करती हैं। यही वजह है कि लोग माता शीतला की आराधना बड़े ही मनोभाव से करते हैं। शीतला माता मंदिर माता का मतलब कि उन्हें वो जो गांव के लोग हैं वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें। ये माता शीतला शीतलता पैदा करती है। तो उन्होंने यहाँ पर शीतला माता जी की स्थापना 1785 में कराई। माँ शीतला यानी गांव की देवी की स्थापना से जुड़ा हुआ एक किस्सा खेरे की देवी मंदिर की स्थापना का भी है। यहाँ पर संकटा माता विराजमान हैं, जो भक्तों के हर संकट को दूर करती हैं। उनकी कहानी भी महाराजा छत्रसाल से जुड़ी हुई है। अब उन्होंने कहा भाई ये तो हो गया, गांव बस गया, माता जी की स्थापना हो गई। खेरो सीमा, सरहद, गांव की भाषा में उसको खेरो बोलते। उन्होंने कहा भाई अब गांव की सुरक्षा के लिए भी कुछ किया जाए। तो उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए फिर खेरे की देवी जो कहा जाता है वो है संकटा माता। वो संकटा माता क्यों? कि जो गांव में किसी प्रकार का संकट ना आने पाए, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने खेरे की देवी की स्थापना। लाल कड़क्का का मैदान और ये मंदिर शहर के प्राचीन स्थानों में से एक है। यहाँ पर मौजूद सुंदर तालाब का निर्माण भी महाराजा छत्रसाल द्वारा कराया गया था। स्थान बहुत अच्छा लगने लगा। महाराज साहब की यहाँ पर हफ्ते में 1-2 दिन में यहाँ आते ही थे लाल कड़क्का। अब बोली ये स्थान तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अब एक काम करो यहाँ एक तालाब और बनवा दो। जो आज प्रताप सागर के नाम से तालाब जाना जाता है, मंदिर के ठीक सामने, लाल कड़क्का मंदिर के सामने उन्होंने तालाब का निर्माण करवाया। उनको फिर स्थान और अच्छा लगने लगा। भाई अब देखो सब लोग रहने लगे, अब हमारी भी व्यवस्था बनाओ। इसके पश्चात गांव की देवी यानी कि मां शीतला की आराधना करने के लिए महाराजा छत्रसाल ने यहाँ पर राजपुरोहित की नियुक्ति की। राजपुरोहित की ये चौथी पीढ़ी वर्तमान में गांव की देवी यानी कि मां शीतला की आराधना लगातार पूरे मनोयोग से कर रही है। यहाँ पर हमारे 2-3 पीढ़ियों से राजपुरोहित में हमारे पूर्वज रहे आए। महाराज ने राजपुरोहित के हिसाब से पहले क्या होता था कि गांव में ब्राह्मण, वैद्य और ऐसे लोगों की यहाँ पर निवास प्रमुखता से कराया जाता था। तो उस समय हमारे पूर्वजों को भी निवास करवाया गया यहीं पास में हम लोगों का। तो वो राजपुरोहित के नाम से हमारे जो दो पीढ़ी पहले की वहाँ वो राजपुरोहित थे और उन्होंने राजपुरोहित के हिसाब से यहाँ की पूजा अर्चना पूर्णता उनको सौंप। आप कौन सी नंबर की पीढ़ी के हैं? हम तीसरी पीढ़ी के। हमारे जो 2 पीढ़ियां हो गई हैं और हम लोग तीसरी क्या चौथी पीढ़ी का है। हमारे पिताजी तीसरी पीढ़ी से। हम सबकी आराध्य माता की बात हो और देवी के चमत्कारों की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल शीतला माता की पूजा का जो विधान है वो प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें लोग विपत्ति के समय, कई बीमारियों के समय माता शीतला के दर्शन करने के लिए आते थे, उनके चरणों का जल लेने के लिए आते थे। उनका मानना था कि चेचक, प्लेग जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में गर्मी उत्पन्न करती हैं और उनको शांति देने के लिए माता शीतला की आराधना आवश्यक है। उनके चरणों का जल जब शरीर पर लेप के तौर पर लगाया जाता है तो उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। माता का नाम शीतला देवी तो है ही, और अगर गांव में पहले चेचक, प्लेग, महामारियां ज़्यादा होती थी, अब वो शासन ने जो उनका उन्मूलन करके उनको मुक्त कर दिया, तो उस समय चेचक, प्लेग ज़्यादा होती। ये चेचक के हिसाब से जो चेचक हुआ करती थी, आज भी होती है, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है उनको, तो आज भी होती है। तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर मैया का छोटा सा कुंड बना है, छोटा ही सा, और उस कुंड का जो जहाँ पर पूजा अर्चना होती थी तो उसमें वो जल उनके चरणों, वो चरण उस कुंड में है।
वो चरण कुंड में जल भरा रहता। तो उस जल को यहाँ से लोग ले जा करके और जो जो लोग पीड़ित होते थे उनको वो चरणामृत के रूप में पान कराते थे। उनके मस्तक में जहाँ जहाँ चेचक प्रभावित होती थी वो उस स्थानों पे वो जल लगाया जाता था और वो लगभग उस माता की कृपा से वो स्वस्थ हो जाती थी। हमने कई लोगों को देखा है, कई बच्चों को देखा है, हमने खुद देखा है कि जो मरणासन स्थिति में और उनकी माँ रो रही है और हमारी माँ के पास आएंगे, पंडितानी आप मंदिर चल के मैया का हमें थोड़ा सा जल दे दो। और जल का पान 2-3 दिन कराने के बाद वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ। देखो माता का नाम शीतला देवी है और वो लोगों के हृदय, मन और तन को वो शीतलता बनाती है। और शीतलता बनाने के साथ साथ वह जब शरीर में शीतलता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। हमारा ही एक उदाहरण ले लो। हमारी पत्नी लगभग 2 साल क्या और 3 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हो गई और उस ब्रेस्ट कैंसर में मैया के चरणों का जल और मैया से निवेदन विनती कि हे माँ आप तो शीतला देवी हो, हम लोग आपके सेवक हैं, सेवादार हैं, तो हम लोगों को भी आप कुछ आज ऐसा आशीर्वाद दो कि इस रोग से उनकी मुक्ति हो जाए। तो आज वो पूर्णतः स्वस्थ है। नवरात्र के दिनों तो यहाँ पर इस तरह भव्य माहौल होता है जैसे कि साक्षात माँ वैष्णो देवी का दरबार सजा हो। यहाँ आसपास मेला लगता है और लोग दूर दूर से माता शीतला के दर्शन करने सुबह से ही पहुंच जाते हैं। नवरात्रियों में तो यहाँ बहुत सुंदर माहौल रहता है। उसकी हम मतलब मुंह से बोलने के लिए हमारे पास शब्द बहुत कम होंगे। यहाँ आप कभी भी नवरात्रि के समय 9 दिनों में कभी भी आप यहाँ पर आएं तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि हम वास्तव में कहाँ कैसे पहुँच चुके हैं। और मैया का प्रभाव ही इतना रहता है, उनकी विग्रह के दर्शन करने से ही लोगों में आत्मिक रूप से प्रसन्नता अपने आप झलकने लगती है। अब अनुष्ठान तो नवदुर्गों में 2 बार चैत्र की नवदुर्गा का कार्य होता है और कुंवार की आश्विन महीने की नवदुर्गा में 9 दिन का कार्यक्रम चलता है। तो इस कार्यक्रम में यहाँ मंदिर का कैंपस है, छोटे छोटे दुकानदार एक छोटा सा मेला लगा लेते हैं, लोगों का आना जाना भी रहता है। और सुबह 3 साढ़े 3 लगभग 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगा करके लोग यहाँ आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं और मैया को जल अर्पण करते हैं। फूल पत्री जो कुछ भी है जो श्रद्धा भाव से वो लाते हैं वो चढ़ाते हैं। ऐसा रेला मेला यहाँ मैया के दरबार में लगा रहता है कि हम लोगों को प्रसन्नता होती ही है, लेकिन लोग आने वाले भी अपने आप में बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। माता के विग्रह के दर्शन करने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। माताएं बहनें जल लेकर माता को अर्पित करती हैं और पूजा अर्चना करके उनसे सुखद और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं और माता उन्हें ये आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। हाँ ले जाते हैं बहुत। अभी ये जो आई हैं तो ये जल लेके जाएंगे। इनके बच्चे को स्मॉल पॉक्स जो छोटी चेचक है उससे प्रभावित है। तो ये अधिकतर बरसात के टाइम पर समय में ज़्यादा होता है लोगों को और उस स्थिति में लोगों की धारणा भी अब जैसा भी जो कुछ भी आप उसका अर्थ निकाल लें, लेकिन ले जाने पे वो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं और उसका प्रभाव भी शीघ्र हो करके और वो लगभग जिसको ये पीड़ित है उससे वो स्वस्थ हो जाता है। तो इस नवरात्र पर माता शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे, वे आपके जीवन में हमेशा शीतलता और सुंदरता प्रदान करती रहें, यही उम्मीद हम सबकी भी है। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको माता के विग्रहों के दर्शन करा रहा है, उनकी छवि के दर्शन करा रहा है और विभिन्न जगहों पर जाकर आपके घर तक माता के दर्शन उपलब्ध करा रहा है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने कमेंट अवश्य दीजिए
और चलते चलते हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि चलो माई के द्वार।